नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम करंट न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है, पेट्रोल पंप से रिलेटेड मैं जानकारी लाता रहता हूँ आपके लिए। तो इस बार भी उस पेट्रोल पंप से रिलेटेड एक ख़ास जानकारी के साथ आपके सामने आ गया हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बहुत सारे लोगों को मेल्स आ गए हैं, ड्रॉ की डेट उनकी फ़िक्स हो गई है और उनको जो मेल आया है उसमें पूरा ब्रीफ में समझाया है कि क्या लेके आना है, कैसे आना है। तो आज मैं वही डिस्कस करने वाला हूँ कि मेल किस टाइप का मेल आता है और उसमें क्या-क्या दिशा निर्देश दिए होते हैं हमारे लिए। तो आपको एक मेल का प्रारूप दिखा देता हूँ सबसे पहले कि इस तरीके का एक मेल आएगा। तो इस मेल में क्या है कि यहाँ पे आपका रेफ़रेंस नंबर होगा, जो ऊपर वाला जो डॉट है, यहाँ आपका रेफ़रेंस नंबर होता है। तो यहाँ रेफ़रेंस नंबर लिखा होगा, नीचे आपका नाम लिखा होगा, फिर एड्रेस लिखा होगा। और जैसे ये राजस्थान राजस्थान का ये है, तो उसमें क्या लिखा है कि सब्जेक्ट में लिखा है कि एप्लीकेशन फॉर अवार्ड ऑफ ऑरो डीलरशिप। वो जो लोकेशन दी होगी उसके रिलेटेड वो वहाँ का जो उसने सब्जेक्ट दिया है। तो ये जो मेल है, ये 2018 का मेल है। तो इस तरीके का मेल आया होगा आपको। मैं आपको अभी फ़िलहाल का मेल दिखा देता हूँ। ये हमको इंडियन ऑयल की तरफ से आया है। तो ये 2018 में आया था, इस तरीके का ही मेल होगा। उसमें आपको क्या होगा कि सब कुछ लिखा हुआ होगा कि आप अपनी जगह पर किसी और व्यक्ति को ड्रॉ में नहीं भेज सकते हो। और दूसरा क्या है कि आप अपनी लोकेशन पे मान लो कि आपका ग्रुप 1 में है और आपके 2, 3, 4 और कैंडिडेट ऐसे हैं जो ग्रुप 1 में हैं, तो केवल उन्हीं लोगों को ड्रॉ में बुलाया जाएगा और उन्हीं को सिर्फ मेल आएगा। जैसे मान लो कि किसी लोकेशन पे 10 लोगों ने फॉर्म फिलअप किए हैं, उसमें से 2 लोग ग्रुप 1 में हैं, 2 लोग ग्रुप 2 में हैं और बाकी के 6 लोग ग्रुप 3 में हैं। तो सबसे पहले ड्रॉ ग्रुप 1 वालों का होगा। ग्रुप 1 वालों को फर्स्ट प्रेफ़रेंस दी जा रही है। तो ग्रुप 1 वाले के 2 जो पहले 2 ग्रुप 1 वाले कैंडिडेट हैं, उनको ही सिर्फ मेल आएगा इस तरीके का। तो ऐसा मेल आएगा, तो बाकी जो 8 लोग बचे ग्रुप 2 और ग्रुप 3 वाले, उन लोगों को ड्रॉ में नहीं जाना है और जा नहीं सकते, क्योंकि जिसके पास मेल आया है वही जाएगा। और उसमें टाइम, वेन्यू, लोकेशन सब कुछ दिया होगा और क्या-क्या डॉक्यूमेंट लेके जा सकते हैं यह भी उसमें लिखा हुआ होगा। और मैं आपको अपनी एक पर्सनल सजेशन देना चाहता हूँ। जब मैं ड्रॉ में गया था, तो मैं अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके गया था, अपना आइडेंटिटी कार्ड, अपना एड्रेस प्रूफ। तो मोस्ट प्रोबेबली अभी तो सब लोग आधार कार्ड ही प्रेफर करते हैं, तो वो एक अपना एक अच्छा बेहतर डॉक्यूमेंट है, सिंगल और सभी मल्टी काम में आता है। तो आधार कार्ड और पैन कार्ड लेना बिल्कुल ना भूलें। और आपकी लोकेशन के अनुसार कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट भी वो मांग सकते हैं, लेकिन ड्रॉ में डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन फिर भी बाई चांस आपका जब सिलेक्शन होता है, तो वहाँ पे किसी किसी लोकेशन पे ऑन द स्पॉट ही आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करके और सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करने के लिए तुरंत बोल दिया जाएगा। तो इस तरीके का ड्रॉ प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। और 2 लोकेशन मेरे जो दोस्त हैं, एक नागालैंड से है और एक यूपी के किसी लोकेशन से है। तो उन दोनों का ड्रॉ हो चुका है। और जो नागालैंड वाला दोस्त है उसका सिलेक्शन हुआ है, तो उसको क्या बोला है कि 15 दिन के अंदर आपको सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करना है। और जब वो मनी डिपॉजिट कर देगा, उसके पश्चात उसको फील्ड वेरिफिकेशन होगा। फील्ड वेरिफिकेशन में क्या होगा कि जैसे मान लो कि स्टेट हाईवे पे उसकी लोकेशन है, तो उन्होंने एक माइलस्टोन दे रखे थे कि इस इतने के बीच में होनी चाहिए। तो अगर उसकी ज़मीन उसके उसके बीच में हुई, यानी कि पहला स्टेप क्लियर है। दूसरा स्टेप, उसके डॉक्यूमेंट वो फर्स्ट ग्रुप में डाला है उसने, तो क्या वो सच में उसके फादर की या उसके खुद की ज़मीन है, तो सेकंड स्टेप वेरीफाइड। एंड थर्ड स्टेप कि कोई भी, जैसे कोई भी ऐसा कोई स्टेट हाईवे पे कट है या फिर स्कूल है
या फिर उस मतलब उस एनओसी रिलेटेड कोई भी इशू सब क्लियर हो गया तो थर्ड स्टेप क्लियर, और आपको वेरिफिकेशन का एक मेल प्राप्त होगा और आपको वेरीफाई कर दिया जाएगा और आगे की प्रोसेस स्टार्ट कर दी जाएगी। और इस बार प्रोसेस बहुत ही स्लो चल रहा है, पिछले साल के पिछले जो 2018 के रेस्पेक्ट में अभी स्लो है, लेकिन अभी कह सकते हैं अभी स्टार्टिंग फेज़ है तो इसलिए स्लो बोल सकते हैं, लेकिन अभी आगे का पता नहीं। और अभी कई स्टेट्स में भी चुनाव हैं 2024 में, तो इस केस में शायद वो लोग फास्ट करेंगे, क्योंकि सब कुछ इनको मार्च से पहले ही पहले करना है। तो हालांकि अगर मार्च के बाद गया प्रोसीजर तो काफ़ी डिले हो जाएगा, लेकिन डिले जितना डिले होगा आपको उतना फ़ायदा होगा, क्योंकि आप अपनी प्रिपरेशन उतनी अच्छी कर पाओगे, अपना एनओसी के लिए अपना अच्छे से प्रिपेयर हो जाओगे और डॉक्यूमेंटेशन आपका जो वो अच्छे से प्रिपेयर हो जाओगे। तो समय मिल जाएगा तो भी ठीक है, अगर नहीं मिलता तो फास्ट प्रोसेस हो रही तो उससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। तो आप लोगों में से किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो या फिर आपको मेल आया है और आप समझ नहीं पा रहे हो तो कि क्या मेल करना है, क्या रिप्लाई करना है, तो मेल का रिप्लाई नहीं करना है, सिर्फ उसको फॉलो करना है। तो आप फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस मेरे अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा आपको, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो ईमेल सेक मेरा है RS463586, ये मेरा मेल एड्रेस है और इसमें @gmail.com, जीमेल समझ जाना आप, जीमेल पूरा जीमेल लिखना है। तो RS403586@gmail.com, RS463586@gmail.com। ओके, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।